बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दिल की बीमारियां हमारे लिए एक मुसीबत बन गई हैं। हम इनके इलाज के लिए समंदर पार देखते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने अपनी किताब और जलीलुल क़द्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुश्किलात से निकलने का रास्ता सिखाया। हम सीधे रास्ते को छोड़कर इधर उधर भटक कर अपनी मुश्किलात में इजाफा करते हैं। दिल के दौरे से बचाव में इरशादात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाने से पहले हम एक मरीज का हाल बयान करते हैं जिनको दिल का दौरा पड़ा। उनकी खुशकिस्मती ये थी कि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुआलिज मुयस्सर आया। तारीख इस अमर की शाहिद है कि दिल के दौरे की सबसे पहले तशखीस और इलाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उनका मरीज ऐसा उम्दा शिफायाब हुआ कि उनसे इलाज करवाने के बाद घोड़े पर तकरीबन 1.5 लाख मील का सफर किया और मुतअद्दिद जंगों में अमली हिस्सा लिया, जबकि हमारा मरीज सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु उन बरगुज़ीदा सहाबियों में से थे जिनको जिंदगी ही में जन्नत की बिशारत मिल गई थी। रिश्ता में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू थे। ग़ज़वात में बहादुरी और साबित कदमी से शामिल रहते थे। एक दिन बीमार हो गए। अपनी रोयदाद यूं बयान फरमाते हैं, मैं बीमार हुआ। मेरी इयादत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन्होंने अपना हाथ मुबारक मेरे कंधों के दरमियान रखा तो उसकी ठंडक मेरी सारी छाती में फैल गई। फिर फरमाया कि इसको दिल का दौरा पड़ा है, इसे हारिस बिन कलदा के पास ले जाओ जो सकीफ में मतब करता है। हकीम को चाहिए मदीना की 7 अजवा खजूरें गुठलियों समेत कूट कर इसे खिलाए। ना मिलने की सूरत में आम खजूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करके मदीना से दरामद कर लें। खजूर अहले अरब उमूमन खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की बड़ी तारीफ फरमाई, खुसूसन अजवा खजूर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स रोजाना सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करे उसे उस दिन जहर और जादू से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक और जगह इरशाद है, अजवा जन्नत का फल है, इसमें जहर से शिफा देने की तासीर है। खजूर एक मुकव्वी ग़िज़ा है, सब फलों में से ज्यादा तवानाई बख्श है। जिसमें इंसानी को जिस कदर हयात की जरूरत होती है उसी कदर खजूर में है। खजूर जिस्म को फरबा करती है, साले खून पैदा करती है। सीना और फेफड़ों को कुव्वत बख्शने के लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। नंबर 2, तलबीना। जौ का दलिया बनाकर अगर इसे दूध के साथ पकाया जाए और इसमें मिठास के लिए शहद डाला जाए तो ये तलबीना है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, दिल के मरीज के लिए तलबीना तमाम मसाइल का हल है, ये दिल से गम को उतार देता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ही इस बारे में मुत्तले फरमाती हैं, हमारे घर का कोई फर्द बीमार पड़ जाता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर देगची चूल्हे पर चढ़ा दी जाती और ये उस वक़्त तक मुसलसल चढ़ी रहती जब तक कि बीमारी किसी तरफ खत्म न हो जाती, यानी वो तंदुरुस्त हो जाए या मर जाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता कि फलां के पेट में तकलीफ है और वो खाना भी नहीं खा सकता तो फरमाया करते, तुम्हारे पास ये मुफीद तलबीना मौजूद है, वो इसे खिलाओ। मैं उस जात की कसम खाता हूँ जिसके कब्जे में मेरी जान है कि ये पेट को इस तरह धोकर साफ कर देता है जिस तरह कोई शख्स चेहरे को पानी से धोकर उस पर से गिलाजत उतार देता है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात गिरामी की रोशनी में बताते हैं, दिल की बीमारियों की हर किस्म के लिए मुकम्मल दवा है। नंबर 3, सफरजल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक रोज भी का फल था। इस वाक़े को हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु यूं बयान फरमाते हैं, उन्होंने फल मुझे देते हुए फरमाया कि ये दिल की तकलीफ यानी दौरे को दूर करता है। इसी मसले पर हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु मजीद तफसील फराहम करते हैं। उन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथों में सफरजल पकड़कर उछालते हुए देखा और फरमाया, जानते हो ये क्या है? ये दिल को मजबूत करता है, सांस को खुशबूदार बनाता है, सीने के अंदर से बोझ उतारता है, ये भी खुश जायका भी है और दिल के उज़लात को मजबूत करने के अलावा घुटन और बोझ को दूर करती है। दिल के दौरे और इसकी घुटन के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा खुशखबरी सुनाई। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफरजल खाओ,
کہ یہ دل کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور سینہ کی گھٹن کو دور کرتا ہے۔ اسی مسئلہ پر ایک تاکیدی خبر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے توسط سے میسر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفرجل کھانے سے دل پر سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ بعض ماہرین نے کہا ہے کہ جب دل کی غلافی جھلی میں ورم آ جائے اور اس میں پانی پڑ جائے تو یہی کھانے سے فائدہ ہوگا۔ متعدد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سفرجل کو صبح نہار منہ کھانے کی ہدایت فرمائی۔ ان کے الفاظ گرامی تھے، کل السفرجل علی الریق۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، سفرجل کھاؤ کہ دل کے دورے کو ختم کر دیتا ہے اور دل کو مضبوط بناتا ہے۔ روغن زیتون۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا۔ قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سانس کی بیماریاں، کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپے اور فالج سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔